असदुद्दीन ओवैसी पब्लिक मीटिंग में महाराष्ट्र के मुसलमानों को समझा रहे हैं अजीत पवार पर कभी भरोसा न करना, क्योंकि अजीत पवार सत्ता के लालच में किसी से भी हाथ मिला सकते हैं और किसी को भी धोखा दे सकते हैं। सोलापुर की रैली में ओवैसी ने कहा कि अजीत पवार ने सत्ता के लिए चाचा को धोखा दिया, अब फिर भतीजा चाचा के साथ दिख रहा है। ओवैसी ने कहा कि मुसलमान ये न भूलें कि ये वही अजीत पवार हैं जिन्होंने वक्फ एक्ट बनाने में बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया। ट्रिपल इंजन की सरकार, कौन सा इंजन है नहीं मालूम मेरे को। ऐसा इंजन है कि पानी नहीं आता सोलापुर में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि लोग आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस में शिंदे ने और अजीत पवार ने मिलकर यह तय किया। ये हैदराबाद की कहावत है, तू रो ऐसा कर मैं तेरे को मारे ऐसा करता हूं। बंबई में बैठकर मुंबई में बैठकर मलाई खाते तीनों, मैं आधी प्लेट खाता हूं, तू पौन खा ले, तू पौन खा ले। अब यहां आके बोल रहे नहीं नहीं हम अलग है। याद रखो अजीत पवार इतना कमजोर मोम का बना हुआ है, मोम का। पुणे में पिंपरी चिंतवत के इलेक्शन में कुछ बीजेपी के खिलाफ बोल दिए इन्हों, शाम तक इनको फोन आ गया, वापिस लो। उन्होंने बोले नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं ऐसा बोल रहा था, चुनाचे क्योंकि बोल के इन्होंने वापिस ले लिए, अपने अल्फाज को उगल लिए। अजीत पवार साहब, आप ये समझ रहे कि असदुद्दीन ओवैसी से मुकाबला आपके चिचा के जैसा मुकाबला होगा? नहीं होगा। मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी है। तुम्हारे जैसे 56 अजीत पवार को जेब में डाल के फिरूंगा इंशाअल्लाह। वक्फ का कानून बन रहा था तो तुमने मोदी का साथ दिया। बोलो अजीत पवार, मेरी मस्जिद को छीनने का कानून बनाया गया, मस्जिद दरगाह खानकाह को छीनने का कानून बनाया गया, तुमने वो कानून बना दिया। जब ये आते हैं घड़ी का निशान वाले, पूछो उनको मस्जिद का कानून क्यों बनाए छीनने के लिए, जवाब दो। महाराष्ट्र में बीजेपी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि एक नगर परिषद पर कब्जा करने के लिए उसने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यह कांग्रेस के लिए भी एम्बैरेसिंग है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा मुश्किल ओवैसी की पार्टी की है, जिसके पार्षदों ने बीजेपी को सपोर्ट ही नहीं किया। वो बीजेपी में चले गए और दो अजीत पवार के साथ चले गए। जो शरद और अजीत पवार के साथ आने पर सवाल उठाते थे, जो उद्धव और राज ठाकरे के अलायंस का मजाक उड़ाते थे, अब वो खुद कुर्सी के चक्कर में फंसे हुए दिखाई देते हैं।